जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस की परिभाषा एवं स्वरूप। यह टॉपिक बीए में ऑप्शनल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए, एमए हिंदी के छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से रखा जाता है और नेट सेट की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। रस की परिभाषा एवं स्वरूप। रस शब्द की व्याख्या एवं अर्थ निश्चित नहीं है। अलग अलग अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार में रस शब्द तरल पदार्थ, गन्ने का रस, रसगुल्ले का रस, स्वाद, वाणी रस, गोरस, आयुर्वेद का रस, ब्रह्मानंद का रस आदि अर्थों में प्रचलित है। रस शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। इसकी जो परिभाषा दी है वह 3 रूपों में यहाँ पर दी है और उसके बाद स्वरूप भी स्पष्ट किया है। सबसे पहला रूप है व्यवहार में रस शब्द का प्रयोग जो होता है उसके आधार पर अर्थ, उसके बाद व्याकरण के अनुसार रस की उत्पत्ति कैसी हुई है और जनश्रुतियों या पौराणिक ग्रंथों के आधार पर रस की परिभाषाएं कौन सी है, उसके बाद रस का स्वरूप हमने यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं रस शब्द की परिभाषा। व्यवहार में लोक में यह शब्द निम्न 4 विभिन्न रूपों में प्रचलित रहा है। सबसे पहला है पदार्थों का रस, अर्थात पदार्थ को निचोड़कर निकाले हुए द्रव्य का जिसमें किसी न किसी प्रकार का स्वाद होता है, जैसे मीठा, कड़वा या आम्ल। गन्ने का रस मीठा होता है, करेले का रस कड़वा होता है, अन्य कुछ फलों का रस आम्ल या खट्टा हो सकता है। तो इस प्रकार पदार्थों का रस भी एक रस होता है। दूसरा है आयुर्वेद का रस। आयुर्वेद में रस का अर्थ रसायन है। यहाँ पदार्थ सार तो अपेक्षित है ही, परंतु उसके साथ वस्तु के गुण अर्थात शक्ति के अर्थ में लिया गया है। पदार्थ का रस आस्वाद प्रदान होता है तो आयुर्वेद का रस शक्ति प्रदान होता है। तीसरा रस है साहित्य रस। इससे तात्पर्य है कि काव्य का आनंद जो काव्य सौंदर्य और काव्य के आस्वाद से मिलता है। जैसे आपने कवि सम्मेलन सुना और उससे जो आपको आनंद मिला उसे काव्यानंद या काव्य सौंदर्य से आपने जो आस्वादन किया है वह साहित्य रस है। चौथा है मोक्ष रस या मुक्ति रस, जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति से अर्थात ईश्वर प्राप्ति से मिलने वाला आनंद ही मोक्ष रस है। उपरोक्त सभी अर्थों में आस्वाद का अंतर्भाव है। उसको ग्रहण करने का माध्यम ज्ञानेंद्रिय रसना हो या सूक्ष्म मन, द्रवत्व और सार अथवा प्राण तत्व का भाव किसी न किसी रूप में सर्वत्र मिलता है। रस की परिभाषाएं जो हम देख रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले देखा व्यवहार में रस शब्द का जो प्रचलन है उसका किन अर्थों में उसे परिभाषित किया गया। दूसरा है व्याकरण के अनुसार रस की उत्पत्ति। अच्छा, रस यह शब्द व्याकरण के अनुसार उसका अर्थ क्या है या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस अर्थ में हुई है, यहाँ पर हमने 3 परिभाषाओं के माध्यम से बताया है। व्याकरण के अनुसार रस की उत्पत्ति। सबसे पहली परिभाषा है रसते इति रसः, अर्थात जो रसता है या द्रवत्व जिसमें है वह रस है। दूसरी परिभाषा है रस आस्वादन स्नेह्योः, अर्थात जो आस्वादित या जिसका आस्वाद लिया जाता है वह रस है। तीसरी परिभाषा है व्याकरण के अनुसार रस की सरते इति रसः, अर्थात जो बहे वह रस है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर जो व्याकरण के अनुसार बताई गई है तो द्रवत्व और बहने का गुण इसमें प्रमुख माना गया है। अर्थात उत्पत्ति के अनुसार रस में 2 विशेषताएं मिलती हैं। पहला है द्रवत्व और दूसरा है स्वाद। अब देखेंगे हम रस शब्द की परिभाषाएं जनश्रुतियों या पौराणिक ग्रंथों के आधार पर कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर 1, वेदों में दधानः कलशे रसम, अर्थात सोम रस जो ऊर्जा स्फूर्ति देने वाला है। दूसरा शतपथ ब्राह्मण में जो रस की परिभाषा बताई है वह है रसो वे मधुहा, यहाँ पर मधुहा चाहिए था, मधुह हुआ है, अर्थात रस मधुर है।
तीसरी परिभाषा उपनिषद में बताई गई है, रसो वे रसः, रसम व्यवायम लब्धानंदी भवति, अर्थात परमात्मा या वह रसरूप है, इसलिए रस को पाकर मनुष्य आनंदमग्न हो जाता है। अर्थात परमात्मा रस है और रस चिदानंद रूप है। चौथी परिभाषा कठोपनिषद में जो बताई है, रस रसना की इंद्रिय अनुभूति के पारिभाषिक अर्थ में वहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। 5. रामायण और महाभारत में रस जीवन रस या अमृत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विष के अर्थ में उसका प्रयोग नया है। इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार योगी उस चिदानंद प्रकाश का अपनी आत्मा में सहज साक्षात्कार करके पूर्णतः तन्मय होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार सहृदय भी अपने मानस में नाटक या काव्य के सौंदर्य का सहज साक्षात्कार करके काव्यानंद का अनुभव करता है। इस प्रकार रस की परिभाषाओं के आधार पर रस का स्वरूप भी स्पष्ट होता है। तो रस का स्वरूप, आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप को अत्यंत विस्तार के साथ स्पष्ट करते हुए लिखा है, सकोद्रकाद खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मयः वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कौशित प्रयार्तार्भि स्वाकारवद भिन्नत्वेनाः यमास्वादन्ते रसः। अर्थात रस अखंड है, रस व प्रकाश है, रस का आस्वादन अभिन्न रूप में होता है, रस चिन्मय है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस लोकोत्तर आनंद है। यहाँ पर जो संस्कृत की पंक्तियाँ दी हैं, स्वाकारवद भिन्नत्वेनाः यमास्वादन्ते रसः, ये नीचे होना चाहिए चौथी पंक्ति में। ये DTP से सेटिंग चेंज हो गई है। तो रस की परिभाषा को आचार्य विश्वनाथ ने जो स्पष्ट किया है, विश्वनाथ के समय तक लगभग रस शब्द की व्याख्या विस्तार से की गई थी, परंतु साहित्यिक रस का पारिभाषिक रूप अभी भी स्पष्ट नहीं था। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रस के पारिभाषिक और शास्त्रीय रूप को सबसे पहले स्पष्ट किया। उन्होंने रस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में रस की व्याख्या की। भरत मुनि का यह विवेचन नाटक को ध्यान में रखकर किया गया विवेचन है। आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जो रस का स्वरूप है, उसका निम्न रूप से यहाँ पर विस्तार किया है, स्पष्ट किया है। उनके अनुसार नंबर 1, रस अखंड है, अर्थात रस का टुकड़ों में या खंडों में बांटकर अनुभव नहीं किया जा सकता, रस एक विशिष्ट अनुभूति है। नंबर 2, रस स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, जो अपने आप के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे स्वप्रकाश का स्वयं प्रकाश कहा जाता है। तो रस की अनुभूति अपने आप में अलग है, दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं, वह अपने आप जागृत या उद्दीप्त होता है। नंबर 3, रस का आस्वादन अभिन्न रूप में होता है। रस की प्रक्रिया अनुभूति की है, रस का आस्वादन हर कोई अलग अलग करता है, यह अभिन्न प्रक्रिया है। अभिधात्मक स्तर पर सभी समान हैं, ध्वनि के स्तर पर सभी अलग हैं। नंबर 4, रस चिन्मय है, चेतन के जैसा पर चेतन नहीं, अर्थात ईश्वर के जैसा पर ईश्वर नहीं। रस की स्थिति परमात्मा अर्थात चेतन की तरह है, पर वह चेतन नहीं है। तात्पर्य, परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो आनंद मिलता है वह अनंत रस के आस्वादन से मिलता है। नंबर 5, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, अर्थात रस की स्थिति ज्ञान की स्थिति नहीं है, वह एक भाव की प्रक्रिया है। नंबर 6, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद और रस से मिलने वाला आनंद सहोदर अर्थात एक ही उदर से निकलने वाला है। जैसे एक ही माता के उदर से 2 बच्चों का जन्म होता है, वैसे ही
ब्रह्मानंद का आनंद और साहित्य का आनंद, साहित्यानंद, ये दोनों ही एक ही उदर से निकलने वाले हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। नंबर 7, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, अर्थात रस चमत्कार निर्माण करता है, अर्थात कोई रचना पढ़ते समय हम अपने आप को भूल जाते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, अपने स्व को हम भूल जाते हैं। नंबर 8, रस लोकोत्तर आनंद है। रस ब्रह्मानंद से थोड़े नीचे और लोक से थोड़े ऊपर की स्थिति है, इसीलिए आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रस लोकोत्तर आनंद है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। उम्मीद है आपको रस का स्वरूप और रस की परिभाषाएं यहाँ जो स्पष्ट की है वो समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत आभार। और जो कंजूस मक्खीचूस अभी तक वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कि उनके मन में चैनल को सब्सक्राइब करने की भावना जागृत करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।